जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी प्राची क्लास चल रही होगी। साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले बिहार करंट अफेयर्स। सभी स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो है बिहार करंट अफेयर्स। आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है उसमें करंट अफेयर्स से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं करंट अफेयर्स। इसलिए हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। करंट अफेयर्स का एरिया तो आपको पता है कि बहुत ही बड़ा है, समुंदर है ना। चलिए फैन किधर ले आते हैं, पहले 1 मिनट। चलिए, एरिया बहुत ही बड़ा है, इसलिए टेंशन भी रहता है स्टूडेंट्स को कैसे कवर करें। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उन सभी को छाट छाट के हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए हेडिंग आपको दिखा दे रहा होगा, बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर्स आपको दिख रहा होगा और सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चलिए देखिए, कहता है पहला प्रश्न है, पुनर्गठित जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल बिहार के संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन है विजय कुमार सिन्हा, तेज प्रताप यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी। तो देखिए जीएसटी दर युक्तिकरण जो पैनल का जो नियुक्त किया गया है, आपको पता है वो सम्राट चौधरी को। किसको नियुक्त किया गया है? सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री अब प्लस में याद रखिएगा, और ये वित्त मंत्री भी है। क्या है? वित्त मंत्री है। ये क्या है? वित्त मंत्री भी है। और विजय कुमार सिन्हा भी क्या है? उप मुख्यमंत्री है, याद रखेंगे। और तेज प्रताप यादव तो विपक्षी है, और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है, ठीक है, भारत सरकार के मंत्री है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सम्राट चौधरी, ठीक है। जैसे पूछेगा बिहार का बजट किसने पेश किया था, तो सम्राट चौधरी ने, क्योंकि यही क्या बिहार के वित्त मंत्री है। बिहार के क्या है? वित्त मंत्री है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोनों प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है, कहता है कि केंद्रीय जल आयोग CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार बिहार के जलाशयों के वर्तमान में कितना प्रतिशत पानी बचा है? यानी कि बिहार के जलाशय है उसमें कितना प्रतिशत पानी बचा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसके अनुसार? CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार। ऑप्शन है 10, 17, 20, 25। तो देखिए CWC के अनुसार बिहार के जलाशय में जो वर्तमान में जो पानी बचा है वो 17%। कितना प्रतिशत बचा है? 17। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 17%। क्या हो गया इसका आंसर? बी, 17%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, कहता है Who has been appointed as the new Vice Chancellor of पटना यूनिवर्सिटी? पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका HW रहेगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था, ये आप कमेंट करके बतलाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन है प्रोफेसर राजेश कुमार, प्रोफेसर सुरेश कुमार, प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता, अजय कुमार सिंह। तो देखिए पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो अजय कुमार सिंह को, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह। क्या हो जाएगा? डी, अजय कुमार सिंह। चलिए 4 नंबर, 3 तो हो गया, 4 नंबर ये रहा। 4 नंबर प्रश्न दिख रहा है। चलिए कहता है 4 कि व्हिच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द पायलट प्रोजेक्ट ऑन द यूज ऑफ कास्टर लीव्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन? रेशम उत्पादन के लिए अरंडी के पत्तों के उपयोग पर पायलट परियोजना के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? किस राज्य का चयन किया गया है? तो रेशम उत्पादन के लिए अरंडी के पत्तों के उपयोग पर पायलट परियोजना, कौन सा परियोजना? परियोजना का नाम याद रखेंगे, पायलट परियोजना। पूछ सकता है पायलट परियोजना किस कहाँ संबंधित है? तो बिहार से। कहाँ से? बिहार से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहीं से पूछता है कि नागा और एगो क्या है? नकटी अभ्यारण्य कहाँ है? तो जमुई बिहार में। कहाँ है? जमुई बिहार में। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट। 5 नंबर क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्या कहता है?
कहता है 5, अनंत अंबानी की शादी में बिहार के किस जिले की माधवी मधुकर संस्कृत स्रोत गाए गए? अनंत अंबानी का जो शादी हुआ है उसमें बिहार के किस जिले की माधवी मधुकर संस्कृत स्रोत गाए गए हैं? तो वो याद रखिएगा भागलपुर के। कहाँ के? भागलपुर के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भागलपुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आगे कहता है 6 नंबर कि किस राज्य के मुन्ना कुमार सिंह और विभोर कुमार सिंह को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पुलिस पदक, पुलिस मेडल एंड शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तब कहेंगे बिहार का। जी के प्रति बिहारी होगा, तो जी हाँ, कहाँ के हैं? बिहार के रहने वाले। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर पढ़िए। कहता है कि ब्रिटेन में सांसद बने कनिष्क नरवाने, ब्रिटेन में जो सांसद बनी है कनिष्क नरवाने मूल रूप से भारत के किस शहर से है? मूल रूप से भारत के किस शहर से है? तो वो है बिहार के मुजफ्फरपुर से। बिहार के मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लीची के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे 9 नंबर कहता है हाल ही में बिहार में भारत के पहली ट्रांसजेंडर महिला सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? एसआई सब इंस्पेक्टर ट्रांसजेंडर कौन बनी है? मानवी सिंह, मधु कौर, मानवी मधु कश्यप और डी है मधु त्रिवेदी। डी क्या है? मधु त्रिवेदी। तो याद रखिएगा मानवी मधु कश्यप बनी है। कौन बनी है? मानवी मध्य कश्यप पहली ट्रांसजेंडर महिला एसआई सब इंस्पेक्टर बनी है। ठीक है, चलिए 10 नंबर आगे कहता है 10 कि डोभी गया में औद्योगिक पार्क के लिए अनुमानित निवेश राशि क्या है? अनुमानित निवेश राशि क्या है? डोभी गया में जो औद्योगिक पार्क बनाना है, इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाना है उसके लिए आपसे पूछा जा रहा है कितनी है? तो वो लगभग अप्रॉक्स में अनुमानित जो राशि है वो 8000 करोड़ है। कितना है? 8000 करोड़। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो डी हो जाएगा 8000 करोड़। 8000 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 11 कहता है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? आप कहेंगे भैया 2023 का क्यों उठाए? क्योंकि पिछला करंट अफेयर्स भी एक आध क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए हमने जो महत्वपूर्ण लगा हमें वो पिछला करंट अफेयर लेके आए हैं। ठीक है, कहता है नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार है। क्या है? बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। कौन सा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है। बिहार को क्या कहा जाता है? बीमारू राज्य कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? अच्छा एक मिनट रुको। सबसे अधिक वर्षा पूछेगा, वर्षा सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? याद रखिएगा किशनगंज में। कहाँ होता है? किशनगंज में। और अगर पूछेगा वर्षा सबसे कम, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे वर्षा का सबसे कम कहाँ होती है? बिहार में। ठीक है, चलिए ये आपका SW होमवर्क याद कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए 12 कहता बिहार के किस जिले में ग्रामीणों ने धमना नदी पर 80 फीट का पुल बनाया? बिहार के किस जिला में? बिहार के किस जिला में ग्रामीणों ने धमना नदी पर, कौन सी नदी पर? धमना नदी पर 80 फीट का पुल बनाया। कितना फीट का पुल बनाया? 80 फीट का। तो याद रखेंगे वो भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता बिहार में कितने जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। बिहार में कितने जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो वो 31 जिला है। कितने जिला है मेरे भाई? 31 जिला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 13 हो गया, 14 देखिए कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो सबसे बड़ा मंदिर जो है वो बिहार में। ठीक है, महावीर मंदिर जो है पुजारी वही बनवा रहे थे, लेकिन उनके देहांत हो गया, लेकिन वो मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ा है रामायण मंदिर बन रहा है बिहार में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे कहता है 15, कितना नंबर है? 15 नंबर। कहता है अमेरिका के किस राज्य में वह शोध पार्क है जहां बिहार की डॉक्टर रचना विधि की तस्वीर प्रदर्शित की जाएगी। अमेरिका के किस राज्य में वह शोध पार्क है जहां बिहार की डॉक्टर रचना विधि की तस्वीर प्रदर्शित की जाएगी? तो वो है फ्लोरिडा। कौन सा है? फ्लोरिडा शहर जो है अमेरिका का, वो वहाँ प्रदर्शित की जाए। किसके नाम याद रखेंगे? रचना विधि और फ्लोरिडा में। कहाँ है फ्लोरिडा? कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, चलिए 15 हो गया। 16 कहता है कि किस विभाग में स्कूलों और कॉलेजों में स्कूलों और कॉलेजों में सखी शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की पहल की है? कौन सा विभाग है जो ये इसका पहल की है? ऑप्शन ए है शिक्षा विभाग, नहीं। महिला एवं बाल विकास निगम, जी हाँ। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? बी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए 17 कहता है बिहार के सरकारी स्कूलों में लागू चहक कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या? चहक कार्यक्रम जो लागू किए गए हैं बिहार के सरकारी स्कूलों में, उसका उद्देश्य क्या है? खेल सुविधाओं में सुधार, नहीं। छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, हाँ, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 हो गया ना, हाँ 18 होगा। चलिए बिहार में राज्य सरकार के कर्मचारियों को योगाभ्यास के लिए कितने दिनों की विशेष छुट्टी मिलेगी? योगाभ्यास के लिए स्पेशल लीविंग कितने दिनों के लिए मिलेगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो है 15 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। तो ऑप्शन बी हो गया। 18 हो गया ना, 19। चलिए कहता बिहार में एरी रेशम का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए है पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गया। बतलाइए कहाँ शुरू हुआ? तो देखिए एरी रेशम क्या पूछा जा रहा है? एरी रेशम, तो वो बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो जाएगा, बेगूसराय। ठीक है, एरी रेशम उत्पादन कहाँ हुआ? बेगूसराय। देखिए यहीं से पूछेगा चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास। ठीक है, चावल पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। और हमने आपको बोला कि मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो वो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची क्या होता है? सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन किया जाता है। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 हो गया। 20 कहता है कि बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटे के संबंध में पटना उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है? पटना उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के उद्देश्य देखिए, बिहार में जाति जनगणना हुआ था। क्या हुआ था? जाति जनगणना हुआ था। और इसमें जो किया गया था ना, 65% आरक्षण बढ़ा के किया गया था। तो देखिए सरकार ने बोला 65% बढ़ाएंगे, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसे ख़त्म कर दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोटा घटा 50 कर दिया, नहीं, बढ़ाकर 65 कर दिए। करना चाह रहे थे गवर्नमेंट जाति जनगणना के बाद, लेकिन उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, चलिए कहता है बिहार सरकार किस फसल के लिए एमएसपी घोषित करने की मांग कर रही है? किस फसल के लिए एमएसपी घोषित करने के लिए क्या कर रही है? मांग कर रही है। तो वो है मखाना। क्या है? मखाना को याद रखेंगे, इसे जीआई टैग भी मिला है, गवर्नमेंट इंडिकेटर जीआई टैग भी मिला है। और जीआई टैग से क्वेश्चंस बनेगा, याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए 21 22
कहता है कि हाल ही में किस संगठन ने कबर ताल आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है। 4 सदस्यीय समिति गठित की है, वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए 22 हो गया। 23 पे आते हैं, कितने पे? 23 पे। 23 कहता है कि राज्य सरकार ने हाल ही में किस प्रकार की फसल योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने किस प्रकार की फसल योजना शुरू की है? कहता है कि चावल की खेती की योजना नहीं, आम की खेती की योजना शुरू की है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आम की खेती के लिए योजना। ठीक है, 23 हो गया। 24 चलिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। जबकि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी। द्वारा कई राज्यों के विकास के लिए घोषित योजना का नाम क्या है? कई राज्यों के विकास के लिए जो योजना लाया गया उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो वो है पूर्वोदय। क्या है? पूर्वोदय। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया, पूर्वोदय। चलिए, और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न ये रहा। कहता है केंद्र सरकार ने बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने घरों के निर्माण को मंजूरी दी है? कितने घरों के निर्माण को क्या दी है? मंजूरी दी है। तो वो है 2.5 लाख। कितने लाख? 2.5 लाख। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सही हो जाएगा, सी हो गया। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए कुछ देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला हरिजन मंत्री, बिहार लिख दे रहे, बिहार का पूछेगा पहला हरिजन मुख्यमंत्री, पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? हरिजन सीएम बतलाइए। तो अगर बिहार का पहला हरिजन सीएम पूछे तो याद रखेंगे भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री था, भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। पहला हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। पहला हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। अब पूछेगा बिहार के किस अवसर पर लगनी राग गाया जाता है? लगनी राग, लगनी राग। अगर आप बिहार से रहने वाले तो आराम से बता देंगे लगनी राग कब गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। कौन से अवसर पे? विवाह के अवसर पर ये गाए जाते हैं। बिहार विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर ये गाए जाते हैं। उसके बाद विद्यापति, विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखेंगे विद्यापति मिथिला से संबंधित है, मिथिला के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मिथिला के। विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? मिथिला के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इतने प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, ये 25 प्रश्न था, कुछ हमने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया जिसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।